नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे इसमें जीके के कुछ मिक्स क्वेश्चन, जिसमें हर सब्जेक्ट के लगभग मिक्स क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा इसको 17 अक्टूबर 1940 को इसको शुरू किया गया था। 1740 में भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित के काल में किया गया था, गवर्नर जनरल था ये। और इसका कार्यकाल था 1936 से 1944 तक इसका कार्यकाल रहा था। और इसी के काल में भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थर्मोक्लाइन इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां समुद्री सीमा में तापमान तेजी से कम होता है इधर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। इसने हुणों को बुरी तरह से पराजित किया था। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन तृतीय इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऐहोल अभिलेख के रचयिता है रवि कीर्ति है, और रवि कीर्ति पुलकेशिन के दरबारी कवि थे, और इन्होंने ही ऐहोल अभिलेख की रचना करी है। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसको आपको याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषदों की संख्या होती है 108, जिसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, और महानदी को उड़ीसा का शोक, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और हमने एक पहले वीडियो में बता रखा है कि दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों वो होता है 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ये सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, जिसके अंदर 30 सदस्य होते हैं, वो भी लोकसभा से होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है, और नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति बागवानी, फल और शहद उत्पादन से संबंधित है। इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में, उसकी स्थापना की गई थी। और 1934 में आरबीआई एक्ट आता है। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा कालीन के किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा से हड़प्पा कालीन का खेल का मैदान मिला है। इसको भी आपको याद रखना है। और कालीबंगन की बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे है। इसको भी आपको याद रखना है। और कालीबंगन का अर्थ पूछ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां होता है। और जो धौलावीरा है ये है गुजरात में पड़ता है। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 1872। नेटिव मैरिज एक्ट बना था उस समय भारत का व्यवसाय था नॉर्थ गोरख थे। और इस एक्ट के द्वारा 14 वर्ष से कम वर्ष की बालिकाओं और 18 वर्ष से कम बालकों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना करी थी। किसकी? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना करी थी। इसकी स्थापना होती है 1905 में होती है। देखो इसके संस्थापक होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इसको भी आपको याद रखना है। और बम्बई में इसको बनाया जाता है, यानी कि बम्बई में इसकी स्थापना की जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजगुरु माना जाता है। काफी बार पेपर में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। इसको आपको याद रखना है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजगुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रनाडे, इनके गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? एनी बेसेंट ने भी किया था, मोहम्मद जिन्ना अली ने भी किया था, विपिन चंद्र पाल ने भी किया था। ठीक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त है भी इसका सही आंसर हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बता रखा है, 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? असहयोग आंदोलन की। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1974 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। अगर जल की जगह वायु लगा दोगे तो ये किया गया था 1981 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे तो ऑप्शन नंबर बी, 74 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, बोरी और कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। बोरी और कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। नंबर 20, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक जगह हमको अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी जगह राज्य दे रखे हैं, ये कौन से राज्य में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो चलो देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश सही है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। जय संसद वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान, ये भी यहाँ है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में, ये भी सही हो जाएगा। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक, ये कर्नाटक में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये है जयपुर में। इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना दोस्तों। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।